नमस्कार सभी लोगों को। हाँ हाँ नमस्कार भैया, आप तो पहले भी आ चुके हो ना? नहीं, मैं पहले नहीं आया। अच्छा, बताइए। बस यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरा मत यही है कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी और तब हम्म। तब प्रभु धरो विविध शरीरा और हरे नाथ सज्जन दुख पीड़ा। क्या उखाड़ लेंगे इससे आप? हम उखाड़ना ये चाह रहे हैं कि हम्म। देखिए, पाखंडवाद एक अलग चीज है, लेकिन नास्तिकता और आस्तिकता में थोड़ा डिफरेंट है। देखो, आप अपने प्रभु की हानि बचाने के लिए आए हो ना? हाँ जी। ये देखो, आपको आपकी प्रभु की औकात दिखाता हूं। ये देखो, नीचे बिठा दिया आपको, सिट डाउन। अब ये मेरी मर्जी है कि आप अपने प्रभु की हानि को सही कर पाओगे कि नहीं। देखो, मैं अपनी दयालु जो मेरा स्वभाव है जी। उससे मैं आपको फिर ऊपर ले रहा हूं। देखे मेरी ताकत। ये फिर नीचे बिठा दिया। आपका भोलेनाथ त्रिशूल चला ले, विष्णु अपना चक्र चला ले, हनुमान जी अपनी गदा चला ले, आप ऊपर नहीं आ सकते जब तक कि मैं स्वयं अमित तिवारी आपको ऊपर आने का आदेश ना दूं। ये लो, फिर लिया मैं। देखे, देखिए तिवारी जी, फिर नीचे बिठा दिया मैं। ये देखो भाई, ये होती है, देखो, ताकत। समझे? ये शक्ति आपके प्रभु के पास नहीं है। अगर आपका प्रभु शक्तिशाली है तो ये देखो, मैंने आपको सिट डाउन किया, आपको ऊपर लाके दिखा दे। चलो, ये देखो, मैं लाया। है नहीं, फिर नीचे किया। देखो, है करने पे नीचे किया, अब ऊपर है किया के तो फिर अमित तिवारी नीचे करेगा। मानते हो देखिए नहीं तिवारी कितना जी, दयावान हूं मैं? हाँ, ये मैंने भाई आपको अभी अनुमति दी है अपने कि आप अपने ईश्वर की रक्षा करो। मैंने अब इतना दयावान, इतना कृपालु हूं मैं इवन आपके इवन ईश्वर भाई के आपने ये ऊपर। प्रूव कर दिया। भाई आपने ये भी प्रूव कर दिया कि अब इनकी धर्म की हानि हो चुकी है, मतलब, और अब इनसे हो अपना चुकी धर्म है, ना बचाया भी नहीं जा रहा है। बचाया नहीं जा रहा है। मतलब अब और कंट्रोल हमारे ये हाथ देखो, में है, मतलब अब नाचेंगे ये ये कंट्रोल देखो, हमारे हाथ में। ये ये देखो, आजाद और अमित तिवारी ने कैसे धर्म की हानि करी। अब तिवारी जी हमारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखो, अब फिर से आजाद और अमित तिवारी के अंदर में दया आ गई तो हम ऊपर लाए। ये देखे, देखिए प्रूफ अमित करता है कि तिवारी जी, धर्म 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 की देखिए हानि अमित हो आजाद और चुकी है, तिवारी अमित आकाश तिवारी से तिवारी। नीचे। धर्म, ये प्रूव होता है कि धर्म रियलिस्ट आजाद और अमित तिवारी से छोटा है। ये प्रूव होता है आजाद। ये देखो, फिर लाया ऊपर। इससे फिर है करने की सजा है नीचे, है और करे ऊपर, और ऊपर नहीं आने दूंगा। और अमित सर, इसके साथ एक खास बात ये भी कि मतलब हम्म। अब यहाँ पर ये जो धर्म की हानि की लड़ाई सिर्फ बहुजन और ब्राह्मण तक नहीं रही। अब हाँ ये लड़ाई ह्यूमैनिटी और ब्राह्मण से पाला पड़ गई है। मतलब अब यहाँ पर एक जिसके नाम में तिवारी लगा वो अपने आप को ह्यूमनिस्ट समझता है, सो कॉल्ड ब्राह्मण समझता है, और एक अपने आप को मुंह से पैदा समझता है। तो भाई ये धर्म हाँ, की हानि तो हो चुकी है, और इससे आजाद। बड़ी हानि और नहीं हो अब सकती। नहीं नहीं, उससे भी बड़ी। अब लड़ाई इस बात की हो गई है कि आजाद अपने पैनल पे आने देगा कि नहीं आने देगा। सोचो, लड़ाई इस बात की हो गई, फिर ऊपर लिए। चलो, हाँ, फिर ये है हूं करे तो फिर नीचे जाओगे। ये पनिशमेंट है इस बात की। है हूं नहीं चलेगा। अब इसके अब आपको अब बोलने इसके का मौका, हाँ, देते हैं, अपन देते हैं, दया हम करते हैं अपने भाई अपने दयालु हृदय से हम आपको बोलने का मौका दिए। क्योंकि देखो, दया का क्या भाव पता जानते हो क्या क्या होता है? अमित सर पहले पहले दया का भाव अभी दिखाएंगे। पहले हम, हो सकता है कि भाई ये भी कल के दिन हमें लेटर लिख के माफी मांगे कि हम भी रैशनल साम्राज्य का बिछड़ा हुआ बेटा है, हमें माफ कर दीजिए। तो यार, क्या पता ये मैं लेटर लिखने के लिए, मतलब हमें समय तो देना चाहिए ना भाई। अगर हम समय ही नहीं देंगे तो ये फिर अंग्रेजों से ज्यादा क्रूरता हो हाँ, जाएगी कि मतलब यार, कम दया से कम दिखा दे उसने कम से आजाद, कम माफी, दया दिखा दे, हाँ, दया दिखान, मतलब दया दिखा याचिका दे दया। सुनने के लिए एटलीस्ट इतनी दया तो वो भी दे देता है भाई राष्ट्रपति भी। चलो, जा हाँ भाई तिवारी, तिवारी, तुझे मौका दिया, जा। मौका दिया, चलो। मौका तो आपने नहीं दिया।
ये आपकी भावना है। फिर नीचे, मैं खुद अपने कर कमलों द्वारा ऊपर नीचे किए जा रहा हूं आपको। आपका कृष्ण भगवान चाह के भी आपको ऊपर नहीं ला सकता। शंकर जी मर जाए छटपटा के, समझे, नहीं ला सकते, मैं लाया देखो। फिर की तो पनिशमेंट है, नीचे बैठोगे भाई। पनिशमेंट से आस्तिक डरता नहीं है। पनिशमेंट ये तो तो आपको मैं दिए जा रहा हूं यार। आस्तिकों की फटती है पनिशमेंट से। फटती है, फटती है बोले। हम्म। चलो नीचे बैठो। दया एच का सुन लेते हैं भाई, दया एच का लगाओ चलो दया, अपनी यार। दया याचिका लगा दो। लगा दी। क्या है? लगाओ लगाओ, ये फट गई। एक और एक और चौपाई सुनाओ भाई, एक और चौपाई सुनाओ चलो, फिर उसका काट नहीं, करेंगे। अगर एक और सुनाओ। ना फट रही हो तो हटा दो। वो तो पता है यार किसकी फटी हुई, पूरा खोल के बैठे हो यार आप। हाँ, मतलब यहाँ पे मत दिखाओ यार अब। तो तिवारी जी सुनिए, जो हम्म, जब भी इस धर्म, इस हमारे देश में, भारत देश में, जब जब भी, अभी नहीं, शुरुआत से, और ये चलता रहेगा हमेशा। अच्छा। यहाँ पर नास्तिक और आस्तिक का विचार देखिए, दुनिया में हर जगह आप साबित हो सकते हो, लेकिन भारत औरंगजेब में जब नहीं पेले पांव पड़ा जमा था ना, पाओगे। जब औरंगजेब पेले पड़ा था तब नहीं था, तब अरे नास्तिक तो हर आस्तिक चीज सबको का एक घुसड़ समय गया होता था। है, जब कुछ उसके पिछले औरंगजेब जन्म ठोक के। रहा था तब ये देखिए, सब हर निपट गया चीज था। का एक समय होता है, जब समय आता है तभी उसी चीज का जवाब मिलता है। अगर क्योंकि पहले दे देंगे तो उसका फिर एनालिसिस का वो हो नहीं पाता है एनालिसिस ना। का स्पेलिंग बता दो चलो। हाँ मान लेंगे कि हाँ जानते हो तुम एनालिसिस करना। नहीं, हमने अगर बता दी तो क्या आप नास्तिकता छोड़ दोगे? अरे हम जानना चाहते हैं भाई। अरे इससे नहीं, क्या अगर संपर्क हमने भाई, ये बता जानना दी। चाहते चलो हैं कि जल्दी से पढ़े बताओ, लिखे हो क्या जल्दी ऐसे। बताओ, जल्दी बताओ, हाँ गूगल मत हम करना तो भाई। बता देंगे। जल्दी बताओ, जल्दी रैंडमली फिर बताओ। हम चार, अब भाई देखो नास्तिकता तो छोड़ेंगे, फिर हम रैंडमली आपसे 4-6 पूछेंगे इकट्ठा। अगर आप 4-6 के सारे अगर स्पेलिंग सही बता दिए तो मान लेंगे भाई, नास्तिकता छोड़ देंगे। फिर बताओ नहीं, मंजूर है। आएगा, ये कोई रैंडम तर्क 5 नहीं हुआ। वर्ड्स, रैंडम रैंडम 5 वर्ड्स पूछेंगे, उनका स्पेलिंग आपको बताना है, ठीक है। जैसे ही पूछे उसके फिर छोड़ देंगे, नहीं क्योंकि भाई आपकी ये तो हम इसलिए पूछे थे कि आप देखो, पढ़े लिखे हो के एनालिसिस लिए, की लेकिन स्पेलिंग आप हम बोल रहे हो बता दे यार। रहे हैं, ANALYSIS, ठीक है। अरे चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। चेकोस्लोवाकिया, हाँ? चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। तो यार हम स्पेलिंग नहीं बताने आए, हम इंग्लिश के टीचर नहीं है। हम नास्तिकता और आस्तिकता की कैसे बात करने बचेगा आए हैं। धर्म जब जब आपको आपका ईश्वर इतनी बुद्धि नहीं दिया कि आप चलो चेकोस्लोवाकिया की सुनामी स्पेलिंग की बताओ। बता दो, सुनामी की बता दो आकाश से। सुनामी की बता हम दो। नहीं, सुनामी की स्पेलिंग बताएं कि क्या बताएं? बताओ स्पेलिंग जल्दी बताओ। बताओ, गूगल नहीं करना, गूगल नहीं करना यार। फिर ये गूगल कर रहा है बैठ के, करता है तो गूगल को नीचे डालो। गूगल हाँ कर रहा देखो, है, गूगल कर रही गूगल बैठ कर के। रहा है हम यार। अब देखिए, बताएगा थोड़ी देर में, कर लेगा फिर वो बोलेगा कि ये है। बता दो अभी हम भी बता देखो, दो। हम अब किसी चीज की इंग्लिश नहीं बताने वाले। हमारा देखो भाव ये है, हम जिस चीज पर डिबेट करना चाहते हैं वो नास्तिकता और आस्तिकता की बात है। अच्छा उसी पे अगर करेंगे। चलो यार 1 मिनट रुको, हो गया बस, बहुत भाषण हो और गया। अब सुनो बात, बात सुनो। आप हाँ ये जी, कह रहे हो कि जब धर्म की हानि होती तब ईश्वर जो है वो पृथ्वी पे पधारते हैं। हेलो। हेलो, ये फोन है क्या? आप, हेलो मैंने ये भाई, कहा है कि आप जब ये कह जब रहे होए हैं। धर्म की हानि, ईश्वर नहीं, जब जब होए धर्म की हानि, हम्म और बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, और तब हम्म तब प्रभु धरो विविध शरीरा, और हरे। यही आता है बस इसको, इसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है इसने। सुनो भाई, ये मेरे को एक बात बताओ, अब जो मैं पूछने जा रहा हूं बस वो बताओ। हाँ हाँ। क्या किसी स्त्री के साथ में व्याभिचार की चेष्टा करना धर्म की हानि में आता है कि नहीं आता? देखो, स्त्री के साथ देखो नहीं, हाँ या ना में आना चाहिए जवाब। बता तो रहे, हाँ नाम ही बता रहे, बहुत शॉर्ट बता रहे हैं ये। भाषण नहीं चाहिए, हाँ या ना क्वेश्चन है ये। अरे सुरापान रूप से, स्पष्ट रूप से हमारे ग्रंथों में इसको व्यभिचार में धर्म की हानि बताई है। बस यही सुनना चाह रहा था मैं। हम्म? तो ऐसा हुआ भाई, सुनो,
देखो धर्म की हानि कैसे हुई। आजाद इसके चोंच संभालना भाई ना, उछलेगा। हाँ, देखिए भविष्य पुराण प्रति सर्ग खंड 4 के अध्याय 17 में आया है, कभी भगवान अत्रि मुनि धर्म के प्रति अपने आलिंगन में लीन होके पेड़ के नीचे बैठ के अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे भाई, और घोर तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी के ध्यान में मग्न रहते थे। तभी वहां पे 3 नॉटी बॉयज ब्रह्मा विष्णु महेश और महादेव अपनी अपनी सवारियों पे पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले। क्या बोले तिवारी जी सुनिए। उन्हीं की बातों को सुन के मुनि ने कोई उत्तर न दिया और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहे। उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनसुईया से समागम के लिए कहने लगे। लिंग अपनी उपस्थेंद्री को हाथ में धारण किए हुए स्वयं रुद्रो यानी महादेव जी, विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए, ब्रह्मा जी काम के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए मोहित हो गए, उनके वश में हो गए, आसक्त हो गए। और शंकर भगवान सावधान मुद्रा में अपने लिंग को पकड़ के बोले, रति देही मदा घूरने, हे मस्त आंखों वाली, हमें अपने साथ रति करने दे वरना हम प्राण छोड़ देंगे, तेरी हत्या दे, तेरे सिर पे हत्या देते हैं। पतिव्रता अनसुईया उनके इन अशुभ वचनों को सुन के कुछ ना बोली और तीनों के प्रति बड़ी क्रोधित हुई। काम से मोहित हुए उन देवताओं ने, नॉटी बॉयज ने, गृहीत्वाम ताम बलात् तदा उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। महादेव जी की माया से विमोहित होके वे जबरदस्ती मैथुन की चेष्टा करने लगे। ये तो भाई रेप अटेम्प्ट कर रहे थे शंकर भगवान, यहां धर्म की हानि हो रही थी। देखिए जो आपने ये हो रही थी, सुनिए तो हो रही थी धर्म की हानि। बात तो सुनो तो अब पहले जो बताओ, आपने पहले बताओ, शंकर जी किसी को अपना लिंग दिखा के बोल रहे हैं मुझे अपने साथ में सेक्स करने दे, धर्म की हानि है कि नहीं? पकड़ लिए उसको। देखो बात देखो नहीं, बताओ सीधा सीधा ही बता रहे, अब तुम्हारी सुनने में भी दिक्कत है। अरे भाई शंकर जी पकड़ हाँ, लिए यार अपने जी लिंग को, बताओ शंकर जी कौन है, इसके बारे में विषय में जानते हो आप? कौन है शंकर भाई? जी शंकर जी कौन है भाई? नया अवतार हो गया, कोई नई डेफिनेशन लेके आए हो क्या? अरे डेफिनेशन, यही तो डेफिनेशन नहीं है ये। हाँ हमारे बताने दो इसको, आजाद इसको बात है, बताने दो। हाँ कौन है भाई शंकर जी, कौन है? शंकर जी कोई पूर्ण परमात्मा नहीं है। ये जैसे एक साहब होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, ये एक ऐसे अच्छा। पदानुसार ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। तो ये कौन से मंत्री है जिसने शंकर जी? सृष्टि को बनाया है वो नहीं है शंकर जी। शंकर जी कौन से शंकर मंत्री जी, है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ये 3 देव हैं, इनको कार्यभार सौंपा है। जैसे तुम ये अपना चैनल चला रहे हो, तुमको तो भाई ये लोग धर्म की हानि किए कि नहीं किए ये पूछ रहा हूं मैं, शंकर जी कहाँ पहुंच गए? तो शंकर जी वो बात सुनिए, अब जैसा वो करेंगे, जो भी करेंगे उनको वैसा फल मिलेगा। तो यार तो फिर शंकर तो जी तुम को क्या लिंग फल भी मिला? घिस रहे हो अभी, अभी भी तो क्यों लिंग घिस रहे हो यार। शंकर जी क्या क्यों फल नहीं मिलता है? ये क्या सिस्टम है मिला? धर्म में। क्या है? क्या नहीं, शंकर जी को क्या मिला? देखो शंकर जी की आयु कितनी है, आप क्या लिखा है शास्त्र में, कितनी आयु है शंकर जी की आयु? कितनी कितनी है भाई, कितनी? तुम बताओ, अगर तुम्हें तुम बताओ, जानकारी तुम बताओगे, तुम बताओ। तो तुम इस शंकर जी का रेफरेंस दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि शंकर जी की आयु क्या है। अरे तुम बता दो कितनी आयु है, चलो शास्त्र से बता दो अपने। चैलेंज करता हूं अपने शास्त्र से, बता कितनी आयु है। हम चैलेंज शास्त्रों से ही बताएंगे। हाँ हम बताओगे, यही हम दिखाओगे कोई... कहाँ लिखा है शंकर की आयु बता रहा है भाई लोगों, ये देखो नया आया है ये। हाँ भाई देखिए तिवारी जी, भाई। गूगल खोलिए, गूगल खोलिए। हाँ तो आपको शास्त्रों में दिखा रहे हैं। अरे भाई नाम बताओ सीधा, कौन सी किताब में लिखा है? ये कबीर सागर ग्रंथ है, जो कबीर परमेश्वर सागर ने लिखा। किसने लिखा है? ये कबीर सागर ग्रंथ है, ये किसने इसको लिखा है भाई? धर्मदास अरे ने कौन लिपिबद्ध किया है। धर्मदास? हम शिव पुराण को जानते हैं यार, कौन धर्मदास यार? ये कौन नया पैदा हो गया भाई? अरे अबे तुम्हें यही जानकारी नहीं? अबे अब तुम्हें नहीं करना, तेरी चुटिया पकड़ लूंगा, जनेऊ वापस तेरे टैटो में लपेट दूंगा। अबे तुम्हें नहीं करना, अबे तुम्हें नहीं करना, समझा? तेरा मंदिर नहीं है ये। शंकर जी का लिंग घस रहा है और हमको आके कोई धर्मदास का बता रहे। हाँ शंकर जी का लिंग दारूवन में कट गया था, ये पता है, शिव पुराण में लिखा है, रुद्र संगीता में। सुन,
ये पता है, शंकर जी का लिंग दारूवन में कटा था। शंकर जी और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इनके पिता हैं निरंजन। निरंजन ये नया पैदा हो गया। कौन सा अलख निरंजन? माना यही ये कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम ने आरा। तुम अति चूतिया वाले टुन्नी हारा, इधर क्या है काम और तुम्हारा। दे लात सो दे लात सो दे पसारा। ये कौन है भाई यही कर लो। निरंजन? निरंजन कौन है निरंजन भाई? ब्रह्म है। निरंजन ब्रह्म है। तो हाँ, शंकर जी तो उसी का तो ध्यान लगा रहा था ना अत्रि मुनि, जिसकी पत्नी को जाके शंकर जी अपना लिंग दिखा रहे थे। शंकर जी से जो अरे ये रामपाल वाला है आजाद, ये रामपाल वाला है भाई। रामपाल वाले हो क्या भाई? हाँ एक हम हाँ कबीर कबीर साहब को मानने वाले हैं। रा, और रा, जो नहीं हाँ और रामपाल वाला। रामपाल वाला है ये। वो तो जेल में है ना रामपाल तो आजाद। हाँ जेल में तुमको बंद है ना, प्रमाण से मतलब कि आजीवन कारावास है। आजीवन। महिलाओं का रेप वेप करता था ना शायद वो। रंग से मतलब है हमारे हाँ संतों की वाणियों से। रेपिस्ट। कई पुरुषों के साथ भी तो कुछ कुछ किया है ना, ऐसा आया था ना। अरे जेल में तो भगत सिंह तो फांसी की सजा हुई थी। भगत सिंह को रामपाल लो यार भगत सिंह को कहाँ यार रामपाल से कंपेयर कर रहे, दुष्ट पापी इंसान यार। वो फ्रीडम फाइटर और ये कंपेयर कहाँ नहीं ये कर रहे। बलात्कारी को यार। चुप बे, किसको किससे कंपेयर? निरंजन। ये भी नहीं पता यार। तुम सिद्ध कर दो बलात्कारी है। कौन? अरे तो ये कोर्ट तो ने कर दिया ना। कोर्ट ने सिद्ध किया तभी तो जाके वो जेल में बड़ा हुआ अभी बिना तुम्हें यार क्या किसी। मालूम है कोर्ट ने क्या सिद्ध किया है? कोर्ट में क्या सिद्ध क्या किया किया? रामपाल क्या जेल मालूम? में क्यों है भाई? रामपाल जेल में क्यों है? रामपाल की दिखाऊं भाई? रोया था कि भाई मुझे माफ कर दो। दिखाऊं? दिखाओ अरे दिखाओ। रोया। हाँ दिखाओ दिखा दो कोई। दिखाओ दिखाओ। इसकी चोंच बंद करके रखो। दिखाओ भाई दिखाओ इसको। इसको हाँ रामपाल पे लेंगे आज। मैं बताओ दिखाता यार। हूँ, 1 मिनट भाई, 1 मिनट दिखाता हूँ। रामपाल ही टुन्नी आया भाई आज। क्या बात है यार, मतलब ये रामपाल क्या यार। बेचारे कबीर साहब को पता भी नहीं होगा उनके नाम पे आगे चल के क्या क्या होगा। वो तो सृष्टि की रचना करवा दी है उनसे यार। इससे बात करो तब तक मैं वो आर्टिकल निकाल रहा हूँ। क्यों होते है तो भाई आप रामपाल अमर जेल ग्रंथ में? उठा के रामपाल जेल में अमर क्यों है? ग्रंथ अमर ग्रंथ उठा के वो उससे क्या मतलब? तुमको नहीं नहीं जेल में वैसे हो तुम्हें पूछ रहा हूँ। ज्ञान से मतलब, अरे तर्क जानना से है, मतलब। जिज्ञासा जिज्ञासा क्यों है जेल में क्यों है? वो आप अपनी खोज करिए क्यों जेल में है, हम उसका कारण क्या बताएं? जो नहीं वो आप तो रेप नास्तिक अटेम्प्ट हो, में जेल आस्तिक में पर है ना। लेके डिबेट बैठे हो, ये हम रेपिस्ट हमको है ना वो उसका तो। रेपिस्ट है ना रामपाल तो। रेपिस्ट है ना, तो अभी आपको इसीलिए तो अधूरी जेल है। जानकारी है। आप उसके पूरी बता दो भाई, पूरी बता दो। ये प्राइवेट यहाँ आना चाहिए। पूरी बता दो भाई जानकारी। कहाँ गया यार? चोंची बच दबा गया दिया क्या? गया। चोंच बड़ी बुरी तरह दबा दिया था। रामपाल की खूब सुताई हुई है याद, पता है तेरे को? थाने में ले जाके। आप तो तिवारी जी वहीं बैठे थे। इसकी जलती है रामपाल पे, चलती इसकी। चलो यार, वो पता नहीं कहाँ होगा। मैं ये देखो इसका दिखाता हूँ, इससे इसकी जलेगी भाई। देखो रामपाल की पूरी कहानी देखोगे ना, ये देखो भाई, ये है रामपाल, ठीक है। देखो हरियाणा पुलिस को बाबा रामपाल की पलटन से खूनी मोर्चाबंदी करते हुए देखा सुना होगा। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। बाबा अंतिम समय तक अपने भक्तों को सरेंडर करने के बजाय उन्हें खूनी टक्कर लेने के लिए उकसाता रहा। ये है भाई बाबा, ठीक है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पथरावबाजी हुई, किस तरीके से जाने गई हैं। ये उस टाइम का मंजर है सतलोक आश्रम का, इसका जब इसकी अरेस्टिंग हुई थी।
और इसने जज के सामने गिड़गिड़ाया था वो, ये देखो इसको जेल में घसीटते हुए ले गया, ये अवतार बताता है खुद को। और ये ढोंगी, इसमें लिखा है देखो, ढोंगी रामपाल समर्थक दोनों ही पक्ष खूनी मारकाट पर उतर गए, खूब गोलियां चढ़ी, सैकड़ों बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों की जान जोखिम में घंटे पड़ी रही। जब पुलिस को लगा कि अब भीड़ उसी को घेर लेगी, तब पुलिस ने रामपाल को गिरफ्तार किया। हाँ देखो ये है भाई, ये देखो, उस बवाल के दौरान दर्जनों मुकदमों में से एक रामपाल को बरी कर दिया गया, इसके बाद भी मगर उसके खिलाफ देशद्रोह और आत्महत्या जैसी संगीन धाराओं में बाकी मुकदमे चले, जिनमें बाद में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिस बाबा रामपाल देशद्रोह। के पीछे देशद्रोह उसके लाखों अनुयायी दंडवत किया करते थे, 11 अक्टूबर सन 2018 को हिसार कोर्ट ने उसी रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई, मुजरिम करार दिया गया। हालांकि मुकदमा जब आगे चला तब 26 जुलाई सन 2021 को हिसार कोर्ट के जज रहे वेद प्रकाश सिरोही सत्र न्यायाधीश ने रामपाल और उसके 4 अनुयायियों डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह हड्डा, राजेंद्र बलजीत विजेंद्र को केस नंबर 5 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मामले में बरी कर दिया, क्योंकि बीते कल इस बाबा को अन्य धाराओं में उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा चुकी थी, इसलिए उसे जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिला। तो भाई ये अभी भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसकी चोंच खोले भाई, देखें क्या बोलते हैं। हाँ भाई, ये तो हाँ तो देशद्रोह देख का लिया कौन मुकदमा सा। लगा यार। अरे भाई ये हाँ तो देखो, ये है जब बाबा फपक कर रो पड़े। ये देखो, बात है अक्टूबर 2018 की, जब रामपाल को लोगों ने सरेआम फपकते और बिलखते हुए देखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरअसल यह उस दिन की बात है जब बाबा दो अलग अलग तारीखों में ट्रायल कोर्ट ने हत्या और मामलों में उम्र कैद की सजा मुकर्रर कर दी। कानूनन सजायाफ्ता मुजरिम करार दिए जाने के बाद भी यह बाबा अपने भक्तों को घेरने में ही जुटा नजर आया। दरअसल जैसे ही विवादित बाबा रामपाल को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई, वैसे ही वो मौके पर मौजूद पुलिस और कचहरी कोर्ट में मौजूद लोगों के सामने फपक फपक कर रोने लगा। मौके पर चूंकि बाबा के सैकड़ों भक्तों की भीड़ भी थी, सो रामपाल दास ने सोचा कि जब कोर्ट ने सजायाफ्ता मुजरिम करार कर ही दिया है तो फिर जेल के भीतर पहुंचने पर अपने भक्तों को प्रभावित करने का दूसरा मौका जिंदगी में नहीं आएगा। फंसने पर जज को दुहाई देने लगा। क्या बोला? लिहाजा मुजरिम के रूप में रामपाल जी भरी अदालत रामपाल का मुकदमा सुनने के लिए उस दिन जेल के भीतर ही विशेष कोर्ट लगाई गई थी। मैं घुटनों के बल बैठकर जज के सामने तमाशा करने लगा। वो जज की ओर मुंह करके कह रहा था, अरे आप तो कबीर भक्त हैं, कुछ रहम ही कर देते। इस तमाम तमाशे से अजीज सजा सुनाने वाले जज ने अपने सजायाफ्ता मुजरिम की ओर ध्यान देने की बजाय कोर्ट से चले जाना ही ज्यादा मुनासिब समझा। जिस दिन का यह वाक्य है, उससे कुछ दिन पहले ही कोर्ट द्वारा रामपाल को 5 अन्य लोगों की मौत के मामले में भी उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी थी। उन दिनों सजायाफ्ता मुजरिम मुकर्रर किए जाने के बाद जेल में उसे मिला कैदी नंबर 1005। ये देखो विवादित हाँ भाई, ये संपत्ति तो ताबड़तोड़ मुकदमा। कैदी नंबर 1005 को मानते हो क्या? 1005 है, हाँ 1005। देखो तिवारी जी, बात पहले ये बताओ ना यार, ये वाला पहले बता दो। ये भी बताएंगे। देखो आपने नहीं, इसमें यही बताओगे, यही हम बता बताओगे। रहे। ये कैदी नंबर आगे और 1005। देखिए, इसके आगे संत रामपाल जी महाराज हाई कोर्ट में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। केवल एक केस बचा है लास्ट, वो भी बेचारा दीन है। अच्छा, वो अभी भी कैदी नंबर 1005 है क्या? अभी भी वो भी बेचारा 1005 दीन है। भाई। और इन जितने केस लगे थे इनमें वो सभी बाइज्जत बरी हो तो चुके वो हैं। रो क्यों रहे थे? जज के सामने क्यों रो रहे रो थे? क्यों रहे थे हाँ, यार? मॉरल टीचर सर भी आ गए भाई। अब मॉरल वो सर आप मॉरल बात टीचर कीजिए तो भाई। भाई। ये देखिए, देखो जय वो भीम, तो जय आदमी भीम सभी जय भीम पैनलिस्ट सर। को जय भीम और सभी दर्शकों को जय भीम। जी सर। देखिए वो रो रहे या हंस रहे, ये यहाँ पर इसका टॉपिक नहीं गिड़गिड़ा के रो रहे थे ना, गिड़गिड़ा के। फपक फपक कर। है। रेंग जमीन पे लोट के घुटनों रो के रहे थे, लिखा है। घुटनों के बल बैठकर बच्चों के जैसे लोट लोट के रो रहा था। देखो ये अब टॉपिक ऐसे फटे तक रोया वो रामपाल, पता है? पजामा भी नीचे सरक गया। वैसे आकाश तिवारी, अच्छा ये बताइए, जो कथा सुनाता है रामपाल, ये कहता है कि भाई इसके भक्तों से ये कहलवाता था कि भाई 2 भक्त थे, एक भाई इसका जो रामपाल का भक्त बन गया और रामपाल जी के पास दूसरे भाई को भी लाना चाहते थे, पर दूसरा भाई नहीं आना चाह रहा था। और जब उसका बड़ा भाई और दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ तो बड़े भाई गुस्से में आया और छोटे भाई को गोली मार दी। और पता चला कि वो गोली छोटे भाई को नहीं लगी, रामपाल ने आके अपनी हथेली में पकड़ दी। अरे भाई, जब ये दूसरों की जिंदगी बचा सकता है, फिर इसके जो अड्डे के सामने, ये देख,
ये आश्रम के सामने कितनी मौतें हुई है ना, कितने लोगों को मारा गया है, ठीक है। ये देख किस तरीके से पथराव और कितने बच्चों की जाने गई। ये पढ़, ये क्या लिखा है भाई, जूनियर इंजीनियर से संत फिर सलाखों तक पहुंचने वाले बाबा की पढ़े पूरी कहानी। तो इसमें देख भाई, ये लिखा गया ना, हरियाणा पुलिस को बाबा रामपाल की पलटन से खूनी मोर्चाबंदी करते देखा होगा, मरने वालों में महिला और बच्चे भी शामिल थे। तो भाई ये उनको क्यों नहीं बचाया, ये जबकि ये अगर अपने आप को हवाले कर देता पुलिस के तो ये कुछ नहीं होना था, लेकिन ये तो अपने भक्तों को उकसाता रहा ये खूनी मोर्चाबंदी लेने के लिए, और इसने पुलिस का बहुत बड़ा खर्चा करवाया था, बहुत जान माल की नुकसान हुई थी भाई। तो ये बाबा दूसरों को बचाने की ये दुहाई देता है कि भाई दूसरों को भी बचा लेता, ये तो खुद ही यार इतनी मौत करवाता रहा। जज के तलवे चाट रहा था ना, वो तलवे चाट रहा था जज के, कह रहा था तुम भी कबीर भक्त हो यार, दया कर दो, फपक फपक के रो रहा था। हेलो। अपनी क्यों नहीं भाई, अपन को खुद को क्यों नहीं बचा पाया ये, क्यों भाई? देखिए, अगर इस पे ही डिबेट करना है तो इस पर कई रामपाल जी महाराज के कई चैनल बने हैं, उन पर बाकायदा स्पष्टीकरण किया अरे गया भाई है। ये देखना, ये देखना। और तो मैं देखिए, हम थोड़ा जो हमारे संतों की वाणियां हैं और जो प्रमाण है उस पर हम आना चाह रहे हैं। हम रामपाल भी रहना चाह रहे हैं। हम रामपाल तो पे ही रामपाल रहना पे चाह रहे रहना हैं। चाह रहे हो तो रामपाल पे रहिए, अगर तो ठीक है, उस पर भी हम डिबेट कर ले रहे आजाद, हैं। वो फोटो दिखाना जो पुलिस कुत्ते के जैसे घसीट के ले जा रही है। पहली बात तो ये है कि जो आप कह ये रहे हो देखो भक्तों को उस्का रहे हो, ये वो देखो उस टाइम की घटना आप कैसे in fact, घसीट वो रही है भाई, सीबीआई जैसे की देखो जांच इसका मांग रही थी, मुंह, सीबीआई देखो की उसका जांच मुंह सरकार देखो, से मांग रही थी। ऐसा लग ये रहा है मुंह देखो, नहाया नहीं कहीं थी। ये अवतार है भाई, ये इनका ये अवतार है, अवतार है, बताओ। ये अवतार है। बताओ, मतलब ये उसका पेट दूसरों निकल रहा है। मॉरल सा पता है, ये दूसरों की जान बचा लेता है। अगर किसी को गोली लग रही हो तो ये गोली खुद पकड़ लेता, वहां पहुंच जाता है अंतर्यामी होके। जब इसको सजा हुई तो ये फपक फपक कर रो रहा था जज के सामने। ये हाल है। ये तो बूढ़ा लौट बूढ़ा भी गया हो था रहा है जज के सामने, लौट गया था भाई, लौट गया था घुटनों के बल, कह रहा था दया कर दो यार। मतलब ये बताओ मॉरल सर, ये एक चीज समझ नहीं आती कि ये जो टुन्नी धर्म के लोग निकलते हैं ना, ये बिछड़े हुए ब्रिटिश साम्राज्य का कोई बेटा निकल जाता है, कोई जज के सामने फपक के रोने पड़ता है, माफी भी सही बोला। निकलते। कानून के सामने जैसे ही जाते हैं ना, तब इनकी घिग्गी बन जाती है। इनका हाँ, फिर ये निरंजन माफी कहाँ भी गया क्यों सर? मांग जाते? निरंजन कहाँ घुस गया? निरंजन पजामे में वापस घुस गया। निरंजन दिख नहीं रहा है। क्यों भाई आकाश तिवारी, निरंजन हाँ कहाँ जी। गया था इसका, रामपाल का? ये कबीर साहब के वचन है, ये किसी नहीं नहीं, धूमपाल के रामपाल गीत का नहीं है, निरंजन तिवारी कहाँ जी। गया था पूछ रहा हूँ। ये जो निरंजन बताया है कबीर साहब इसको ने कुत्ते के बताया, जैसे घसीट के जब ले जा रहे थे, जब ये जज के और सामने रो जो रहा था ना, गरीबदास लोट जी लोट के, तो अब महाराज इसका हैं, निरंजन कहाँ था? उन्होंने निरंजन के बारे में बताया है। देशद्रोही है यार, इसके ऊपर देशद्रोह और का आरोप लगा है यार। छी छी वो छी, देशद्रोह थू 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 थू। आपके कहने से थोड़ी नहीं कुछ होगा। अरे तो ये लगा हम है, लगा अरे है भैया, भाई, सजा हो सिद्ध गई है हुआ यार, है, क्या बातें कर रहे सजा हैं? हुई है। हम ये नहीं कह रहे देशद्रोह का उन पे नहीं लगा, आप इनका देखिए। ये देशद्रोही आदमी है। देशद्रोह किस बेस पर लगाया गया, ये बेस तो देखिए आप। क्या पता भाई, निरंजन के बेस पे, पाकिस्तान से निरंजन मिला के हुआ बेस हो पे। सकता है ये। निरंजन के बेस आईएसआई पे। को इंफॉर्मेशन सप्लाई करता होगा, ये पाकिस्तानी रहा होगा ये। देशद्रोही यार, बताओ क्या हो गया भाई तिवारी जी को यार? बोलो भाई आकाश तिवारी। बोलो भाई, आपका चोंच तो खुला हुआ है यार, क्या हो गया? निरंजन आ सदमे गया? में चले गए। निरंजन जाग गया लगता है मुझे। वैसे निरंजन बैठा हुआ है कि खड़ा हुआ है अभी? ये बोल रहा है सब निरंजन से पैदा हुए हैं, तो ऐसे ही पूछ लेता हूँ ना। हाँ सही बात है सर, निरंजन के बारे में जानकारी लो ना, अपन को पता ही नहीं। क्यों भाई आकाश तिवारी, निरंजन अच्छा भाग गया भाई, भाग गया। भाग गया यार।